राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो खाली हाथ होते हैं, लेकिन एक तस्वीर जो बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के बाद आई है वो तस्वीर बताती है कि इस बार डोभाल की तैयारी काफी बड़ी है। आप ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो जब आप देखेंगे तो उनके हाथ में एक लाल डायरी नजर आ रही है। आखिर इस लाल डायरी में क्या है यह जानना बेहद जरूरी है। क्या लाल डायरी में कोई बड़े राज छिपे हैं? क्या लाल डायरी में कोई प्लानिंग लिखी है? क्या लाल डायरी में अजीत डोभाल वो सारे प्लान लिख कर ले गए हैं जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों के लिए परेशानी पैदा करने वाला है, उनकी टेंशन बढ़ाने वाला है? इसी लाल डायरी को डिकोड करते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या आर्मी चीफ जैसे बड़े पदों पर बैठे लोग जब मीटिंग में जाते हैं तो उनके पास जो फाइल होती है, जो सीक्रेट डायरी होती है, उसमें क्या हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए। अजीत डोभाल जिस मीटिंग में जा रहे हैं, जहां की ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, ये संसद भवन की तस्वीर है। संसद भवन के अंदर जब ये मीटिंग में पहुंचते हैं, वहां मीटिंग में इन्हें रिपोर्ट देनी होती है कि जो हालात चल रहे हैं उन पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस लाल डायरी में जो सबसे पहला पन्ना हो सकता है, जो इसमें लिखा होगा, वो बांग्लादेश के घटनाक्रम की ही बात होगी। पहली बात, 5 पॉइंट में आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि डोभाल की प्लानिंग क्या हो सकती है और लाल डायरी की जो रिपोर्ट पीएम मोदी तक पहुंची है उस रिपोर्ट में क्या हो सकता है। पहला यह कि आप बांग्लादेश के घटनाक्रम को आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं। तो लाल डायरी में जो सबसे पहला पन्ना हो सकता है वो ये हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो अभी घटनाक्रम हुआ है बांग्लादेश में, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, वहां के शरणार्थियों को कैसे शरण दी जाएगी, लोग यहां जो आएंगे, अगर 1 करोड़ हिंदुओं को लाने की बात हो रही है, हिंदुस्तान आने की बात हो रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था का उस पर क्या असर पड़ेगा, पूरा खाका अजीत डोभाल को तैयार करना है, क्योंकि यही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अहम पद पर बैठे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, जो इस लाल डायरी में डोभाल अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखेंगे, वो ये कि शेख हसीना के साथ गाजियाबाद एयरपोर्ट पर इन्होंने ही सबसे पहले मुलाकात की थी। और जब भी किसी देश से ऐसे हालात के बाद कोई आता है, नॉर्मली जब लोग सामान्य तौर पर राजकीय दौरे पर आते हैं तो उसके स्वागत की बात और इस तरीके से आने की बात अलग होती है। तो जब शेख हसीना गाजियाबाद एयरपोर्ट पर इनसे मिली, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर इनसे मिली, माफ कीजिएगा, तो वहां पे क्या बातचीत हुई, बांग्लादेश की कौन सी सीक्रेट बात, जब 45 मिनट का उनको समय मिला था वहां छोड़ने के लिए, तो कौन सी बात डोभाल को इन्होंने बताई और शरण देने के लिए ऐसा क्या कहा, यह बात डोभाल ने अपनी डायरी में जरूर लिखी होगी। तीसरे पॉइंट पर जब हम आते हैं तो यह पता चलता है कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो कोई सामान्य घटना नहीं है, वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, वो ठीक वैसा ही है कि आप कमजोर हो रहे हैं और पड़ोसी आपके यहां की जो लड़ाई है उसमें मौज ले रहा है, आपके यहां की लड़ाई को तूल दे रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ है वो पाकिस्तान और चीन की शह पर भी हो सकता है। आईएसआई के हाथ होने की बात सामने आई है। यह सवाल खुद राहुल गांधी ने एस जयशंकर से पूछा भी है कि अगर किसी दूसरे देश का हाथ बांग्लादेश की घटना में हुआ तो भारत सरकार की उसको लेकर क्या तैयारी है, हमारी क्या रणनीति होगी। जो बांग्लादेश में हालात अभी बने हुए हैं उसे देखकर आप साफ साफ ये कह सकते हैं कि जो भी हुआ है वो सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र नहीं है। तो डोभाल की रणनीति और डोभाल की जो डायरी है उसमें इस बात का जिक्र होना बेहद लाजमी है। चौथी और बड़ी बात यह है कि शेख हसीना के हिंदुस्तान आने के बाद वहां उनके समर्थकों, उनकी पार्टी के नेताओं, उनकी पार्टी के सांसदों और उनके जो भी जितने भी तरह के सपोर्टर थे, उन लोगों पर एक अलग तरह का खतरा मंडरा रहा है। और कई बड़े नेता जो कैबिनेट में मंत्री थे वो भारत आने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एक सवाल यहां यह भी है कि वो 57 मुस्लिम देशों में क्यों नहीं जाते, वहां उन्हें शरण क्या मिलने की संभावना है, ये भी सवाल अजीत डोभाल, एस जयशंकर की जोड़ी को ढूंढना होगा इस सवाल का जवाब कि आखिर भारत कितने लोगों को शरण देगा। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट जो इनकी लाल डायरी में आपको
मतलब दिख सकता है। और इनको इस पर रणनीति बनाने की वाकई जरूरत है कि जब भारत में सीए आ चुका है, हिंदुओं को नागरिकता देने की बात हो रही है, जितने भी उत्पीड़ित देश हैं, जितने भी देश हैं, माफ कीजिएगा, जितने भी देश हैं और जहां पे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, खासकर हिंदुओं का, उन लोगों को नागरिकता देने की बात जिस सीए में हो रही है, क्या उस सीए के तहत बांग्लादेश के 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ में से मान लीजिए अगर कुछ ही लोग यहां आते हैं, जितने भी लोग आएंगे उनको नागरिकता देने की संभावना है? कानूनन तो आपने प्रावधान बना दिए, लेकिन देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यह तय करना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम है। सरकार को सलाह देना, सही सलाह देना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का काम है। इनके पास सारे इनपुट हैं, किस बॉर्डर पर क्या हो रहा है, कहां कैसी तैयारी है, कहां वहां से आने वाले लोगों को कैसे रोका जा सकता है या फिर उनके लिए किस तरह की मदद दी जाएगी। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाएगी, क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा का भी सवाल है। शेख हसीना को शरण देना एक अलग मसला है और वहां से आए लोगों को शरण देना एक अलग मसला है। इसीलिए इस मीटिंग में डोभाल आपको बड़े दिन बाद डायरी के साथ दिखे हैं, क्योंकि डोभाल अक्सर आपने देखा होगा जितनी भी तस्वीरें आई हैं, मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता भी हूं, जिसमें डोभाल चाहे जम्मू कश्मीर गए हों, चाहे दिल्ली में उतरे हों ग्राउंड पे, हर जगह कभी भी जब बहुत बड़ी मीटिंग हुई हो तो ही उनके हाथ में किसी तरह की फाइल दिखी है। लेकिन इस बार जो फाइल दिखी है वो फाइल अपने आप में खास है। इसलिए हमने सोचा ये जानकारी आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि डोभाल की लाल डायरी का राज आपको पता चल सके और आप ये समझ सकें कि हमारे देश के असली हीरो ये लोग हैं, ना कि वो लोग जिनकी फिल्में हम देखते हैं।